वेलकम गाइस आपके अपने चैनल FM एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं थर्ड क्लास ऑफ मैथमेटिक्स कोर्स फॉर PAST एंड JEST। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था व्हाट इज सबसेट एंड टाइप्स ऑफ सबसेट एंड डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। हम अपने कोर्स को आगे लेकर बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन टू सेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि इस कोर्स को मैंने अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स बुक बोर्ड डिज़ाइन किया है, तो हमारा जो सिलेबस में है वो 5 ऑपरेशन ऑन टू सेट्स हैं, जिसमें से है यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं शुरुआत से। ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। ऑपरेशन का मतलब होता है एक्शन या वर्क, यानी जिस तरह हम दो नंबर्स को ऐड करते थे तो एडिशन हमारे पास ऑपरेशन कहलाता था, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऑपरेशन कहलाता था। इसी तरह डिवाइड और हम सब्सट्रैक्ट करते थे तो वो हमारे पास ऑपरेशन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेट में है तो सेट में हम यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, तो ये हमारे पास ऑपरेशन कहलाते हैं। तो सिंटैक्स बुक बोर्ड में जो हमारे पास दिए गए हैं वो 5 ऑपरेशन है। उसमें से नंबर 1 है यूनियन। यूनियन ऑफ टू सेट्स। उसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। उसके बाद है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फोर्थ है हमारे पास डिफरेंस की टाइप है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। और लास्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। ये भी दरअसल हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट का ही एक टाइप है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो आइए अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स फॉर सपोज A एंड B डिनोटेड बाय AUB, ये रिप्रेजेंटेशन है यूनियन की। इज अ सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ A और B और बोथ। यानी जब हम यूनियन करते हैं तो उसमें हमारे पास सारे एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो सेट A के हो, सेट B के हो, या दोनों में जो कॉमन हो, तो वो भी हमारे पास उस सेट के अंदर तीनों के एलिमेंट्स आएंगे, A के भी आएंगे, B के भी आएंगे, और जो दोनों में कॉमन होंगे वो भी आएंगे उस सेट में। अच्छा, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेट में हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रिपीट्स नहीं होते। तो जो एक बार एलिमेंट आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये एक क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। क्लोज्ड प्रॉपर्टी में आपको बताता चलूं कि फॉर सपोज हम 4 + 3 करते हैं, तो 4 क्या है, वो नेचुरल नंबर है, 3 क्या है, वो भी नेचुरल नंबर है। और हम जब उसको ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं हम, फॉर सपोज एडिशन ले रहे हैं, तो ऐड करने के बाद भी हमारे पास 7 आएगा, और वो 7 भी नेचुरल नंबर ही होगा। यानी ऑपरेशन करने के बाद भी हमारे पास जो कैटेगरी है वो सेम आ रही हो, तो वो प्रॉपर्टी क्लोज्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। तो जो यूनियन ऑफ सेट्स होती है वो भी क्लोज्ड प्रॉपर्टी होती है। तो A यूनियन B करने के बाद कोई भी सेट आएगा तो वो भी एक सेट ही होगा, यानी A भी सेट है, B भी सेट है, और हमने इनको यूनियन किया तो वो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास जो है वो सेट आएगा। तो ये जो ऑपरेशन है सेट का यूनियन, तो ये क्लोज्ड है, यानी जब हम इसको ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट फिर भी सेट में ही आएगा। तो क्योंकि ये सेट में है तो इसमें हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट है A1, 2, 3, 4 एंड B है 3, 4,
5 6 7 और हमें A यूनियन B फाइंड आउट करना है। A यूनियन B फाइंड आउट करना है, तो ये भी एक सेट ही आएगा। तो अब बाय डेफिनेशन A के भी आएंगे, B के भी आएंगे और जो दोनों में है वो भी आएंगे, तो वो हमारे पास यूनियन कहलाता है। यानी एक हम पूरी कंप्लीट लिस्ट बना देते हैं विदाउट रिपीटेशन। ये आपने ध्यान में रहे, जैसे यहाँ पर 3 और 4 दो बार है, तो यहाँ पर हम 3 और 4 दो बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिपीटेशन सेट के अंदर हमारे पास अलाउड नहीं होती। अगर रिपीट हो रहा है तो वो हमारे पास सेट ही नहीं कहलाता। लेकिन क्लोज प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास आंसर कन्फर्म है कि सेट ही आएगा। तो हम तमाम की तमाम वो प्रॉपर्टीज लगाएंगे जो सेट के हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारे पास A यूनियन B कहलाएगा। अब यहाँ पर A वाले भी आ गए, B वाले भी आ गए और जो दोनों में हैं यानी 3 और 4 कॉमन, तो वो भी आ गए। लेकिन एक बार ही आए, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ सेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो अब चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की तरफ। नाउ सेकंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इज द सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बोथ A एंड B। अच्छा, यहाँ पर भी इज द सेट का मतलब है कि ये भी क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। A इंटरसेक्शन B करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ भी आए, लेकिन वो भी एक सेट ज़रूर होगा। इसीलिए डेफिनेशन में इज द सेट, यानी वो भी हमारे पास सेट ही होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड ऑपरेशन है। इज द सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ A एंड B, यानी जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे वो हमारे पास A इंटरसेक्शन B में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेट A है हमारे पास 1, 2, 3 एंड B है हमारे पास 3, 4। तो ध्यान रहे, अगर हम यूनियन करेंगे तो 1, 2, 3, 4 आएगा, लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में जो कॉमन होगा वो सिर्फ हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं A इंटरसेक्शन B में जो हमारे पास आंसर आएगा वो सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि हमारे पास 3 कॉमन है दोनों सेट के अंदर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, C is equals to 3, 4 and set D is equals to 5, 9। तो इसमें अगर हम इंटरसेक्शन करें C इंटरसेक्शन D, तो यहाँ पर ध्यान रहे कि कोई भी हमारे पास कॉमन नहीं है, तो इसका जवाब आएगा नल सेट। नल सेट का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं ऑपरेशन नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। The difference of two sets, for suppose A and B denoted by A minus B, is the set containing those elements that are in A not in B। यानी वो सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ A के एलिमेंट्स हो और B के ना हो, तो वो हमारे पास A माइनस B का जवाब आता है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, B माइनस A कर दें, तो वो एलिमेंट्स जो सिर्फ B में हैं और A में ना हैं, तो वो हमारे पास B माइनस A कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, A है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड B में है हमारे पास 2, 3, 4। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अगर हम A माइनस B करेंगे तो वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सिर्फ A में है और B में ना हो, यानी ये इनसे माइनस कर लेंगे। तो 2, 3, 4 जो है वो हमारे पास माइनस हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर आएगा A माइनस B का 1, 5। A माइनस B वो भी हमारे पास एक सेट ही होगा। तो ये 2, 3, 4 ये हम माइनस कर देंगे। अब जो बचेगा वो A में बचेगा और वो होगा 1, 5। और बाय डेफिनेशन हमारे पास ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है वो सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास A डिफरेंस B आ जाएगा 1, 5। अगर हम B डिफरेंस A करें
तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में हैं और उसमें से हम ए वाले माइनस कर देंगे, यानी 2 3 4। तो यहाँ से ए वाले माइनस करेंगे 2 3 4, तो बी में जो है वो हमारे पास सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा नल सेट, क्योंकि ये जो बचेगा 1,5 ये ए का है और हम यहाँ पर बी डिफरेंस ए कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट्स जो सिर्फ बी में बच जाएंगे वो होगा इसका जवाब। और बी में यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा, सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये कैंसिल नहीं होते, ये मैंने आपको समझाने के लिए कैंसिल आउट किए हैं। अब चलते हैं ऑपरेशन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स फॉर सपोज ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। ये ग्रीक लेटर है जो कि है कैपिटल डेल्टा। ये सिंबल है सिमेट्रिक डिफरेंस की। इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट विच आइदर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ। यानी जैसे हम इंटरसेक्शन में जो हमारे पास कॉमन होते थे सिर्फ हम वो एलिमेंट्स लिखते थे, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में हम जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम डिस्कार्ड करेंगे, ओमिट करेंगे, और जो बाकी बच जाएगा वो हमारे पास दरअसल वो आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसका जो MCQs आता है वो कुछ इस तरह से भी आता है कि ये किसके बराबर होता है, तो ये दरअसल ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जब हम करेंगे तो वो जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि जो हमारे पास कॉमन होंगे उनको हम ओमिट कर देंगे, यानी उनको ख़त्म कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, वो हम सेट में नहीं लिखेंगे। बाकी जो बचा इन आइदर ए और इन बी, तो सिर्फ हम वो लिख देंगे। तो ये इसको करने का ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन क्योंकि हमारा जो पेपर होगा वो MCQs बेस्ड होगा तो हमें सिर्फ कॉमन को ओमिट करके बाकी जो बच जाए वो लिखना है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेट A 1, 2, 3, 4 and set B is 4, 5। अच्छा, यहाँ पर अब कॉमन क्या है, यहाँ पर है कॉमन 4, तो इसको ओमिट कर देना है और बाकी हमारे जो एलिमेंट्स बचेंगे वही हमारा आंसर है। 1 2 3 4 को हम ओमिट कर देंगे क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, और 5, तो 1 2 3 5 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि है सिमेट्रिक डिफरेंस का ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो अब बढ़ते हैं हम लास्ट ऑपरेशन की तरफ, जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ये यूनियन में और इस सिंबल में थोड़ा सा फर्क है। ये यहाँ से एक साइड जो है इसका थोड़ा सा वाइड और बोल्ड होता है, तो उसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। और अगर ये सिंबल हो तो ये हमारे पास यूनियन कहलाती है और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक। यूनिवर्सल सेट एंड ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब प्रॉपर सबसेट पर मैंने लास्ट वीडियो बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप देख लें। शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी एलिमेंट्स होंगे ए के वो ज़रूर इसमें मौजूद होंगे यूनिवर्सल सेट में। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश और ए प्राइम, इसको डैश भी पढ़ते हैं और प्राइम भी पढ़ते हैं, और ए सी इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए। तो नटशेल ये भी हमारे पास डिफरेंस की टाइप है। अच्छा, उससे पहले जो है वो मैं आपको यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट देना चाहूँ तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों उन सेट के जिनको हम अंडर कंसिडरेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन में ला रहे हों। यानी अगर हम फॉर सपोज दो सेट्स ले रहे हैं ए और बी जिसमें है 1 2 3 और 1 2 4, तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो 1 2 3 4 5 तक होगा। यानी वो दोनों सेट्स होंगे उनके एलिमेंट्स यूनिवर्सल में मौजूद होंगे, तो वो दोनों को क्योंकि कवर कर रहा होगा इसीलिए उसको यूनिवर्सल भी कहते हैं, जिसका सिंबल ये है। अब ए कॉम्प्लीमेंट दरअसल क्या है, वो एक डिफरेंस है। ए कॉम्प्लीमेंट इज डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल माइनस ए। अच्छा, जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो वो उसको हम यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करेंगे तो वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अच्छा, इस सेट में
एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? वो एलिमेंट्स होंगे जो यू में या यूनिवर्सल में हमारे पास मौजूद हैं लेकिन ए में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए ले लेते हैं 1 2 3 एंड यूनिवर्सल है हमारे पास 1 2 3 4, 5, तो ये यूनिवर्सल सेट है। अब जितने भी हम सेट्स लिखेंगे बी सी डी, तो वो उनके सारे के सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। यानी अगर सेट बी लेंगे तो वो भी हमें अंडर 5 एलिमेंट्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो हम अंडर ऑब्जर्वेशन सेट्स ले रहे हों। फॉर एग्जांपल ये जैसे यहाँ पर ए है, तो ए के 1 2 3, तो ये यूनिवर्सल में हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ भी हम डिफरेंस करेंगे जैसे हमने थर्ड ऑपरेशन में किया था, तो ये तीनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। और ये 4, 5 हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास u पहले है और बाद में a है। तो बाय डेफिनेशन वो एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास u में बच जाएंगे। यानी डिफरेंस करने के बाद जो हमारे पास u में बच जाएं, फर्स्ट सेट में बच जाएं, तो वो हमारे पास डिफरेंस का आंसर होता है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू very much for your attention.